हमारी कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है प्रतीक्षा। 3 हफ्तों से अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी वो सिसक रही थी। आखिरी सांस पता नहीं कब शरीर से निकल जाए। होश व हवास भी गायब थे, मगर बार बार अपने इकलौते बेटे रमेश को पुकारे जा रही थी। रमेश, 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 रमेश। ये आवाज उसकी हर सांस के साथ बाहर आ रही थी कि तभी मैंने उठाकर रमेश को फोन किया और बोला, बेटा अपनी माँ के अंतिम दर्शन तो आकर कर ले। मगर वहाँ से वही रटा रटाया जवाब मिला, पता नहीं माताजी कितनी प्रतीक्षा कराएंगी, 2 हफ्ते पहले ही तो आया था मैं। मैंने जाकर सावित्री को फिर झूठी तसल्ली दी। सावित्री वो किसी काम में लगा हुआ है। मगर उसने फौरन मेरे चेहरे को देखते हुए मेरा झूठ पकड़ लिया। आखिर उसने भी तो 50 साल से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारा था। अच्छी तरह जानती थी कि मैं कब झूठ बोलता हूँ और कब सच। हल्की सी नाराजगी से उसने अपनी गर्दन फेरी, जैसे मन ही मन मुझे डांट रही हो कि तुमने ही कोशिश नहीं की रमेश को यहाँ बुलाने की। मेरा अंतिम समय आया है और मैं अपने बेटे को एक झलक देख भी नहीं सकती। मैं तो जैसे अतीत में खो गया था। एकदम वो वक्त याद आया जब हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे और रमेश ने सावित्री के पेट में हाथ पैर मारने शुरू किए। कितने प्यार से वो अपने पेट को सहलाती थी। लगता था कि उसका बेटा उसके स्पर्श को महसूस कर रहा है पेट में। उसकी बात समझकर शांत हो गया हो। मुझे आज भी याद है वो कितने गर्व से मुझसे कहती थी, देखो मेरा मुन्ना मेरे बात को कितना समझता है और एक आप हो कि मुझे समझते ही नहीं। उस वक्त मैंने उसे मजाक में कहा था, सावित्री बुढ़ापे में मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, ये बेटा नहीं बनेगा, समझी? लेकिन उस वक्त सावित्री ने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर माँ का रिश्ता भी तो ऐसा ही होता है। माँ का दिल आखिर माँ का दिल ही होता है। दुनिया में औलाद से ज्यादा अच्छी चीज उसे कोई भी नहीं लगती। उसी प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेट को सहला सहला कर बच्चों जैसी बातें किया करती थी मुझसे। कितनी बेसब्री से वो अपने होने वाले बच्चे का इंतजार करती रहती थी। मुझे याद है जब उसके महीने पूरे हुए तो उसने मुझसे खुशी से कहा था, जल्दी जाकर दाई को बुलाओ। तो मैंने हंसकर कहा था, इंतजार तो करो सावित्री थोड़ा सा। और आज उसकी इन बूढ़ी आंखों में वही 50 साल पुराना इंतजार दिखाई दे रहा था अपने इकलौते बेटे रमेश के लिए। जब रमेश के पैदा होने का समय आया था तो किस तरह प्रसव पीड़ा से तड़पी थी सावित्री, मुझे आज भी याद है। उस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। इतनी पीड़ा को सहकर तड़प तड़प कर उसने रमेश को जन्म दिया। 9 महीने उसे अपने पेट में रखा। जैसे ही दाई ने रमेश को सावित्री की गोद में लिटाया तो जैसे उसके चेहरे से दर्द के सभी भाव जाने कहां गायब हो गए। खुशी के भावों में उसका चेहरा ऐसा चमक उठा जैसे चांद की लालिमा। लगता ही नहीं था ये वही सावित्री है जो चंद लम्हा पहले प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। कितना संतोष, कितनी खुशी और कितना गर्व, ये सब कुछ मैंने सावित्री के चेहरे पर एक साथ देखा था। उसके बाद इन 50 सालों में कितनी खुशियों से सावित्री का वास्ता पड़ा, मगर उसके चेहरे पर मुझे वो चमक फिर कभी दिखाई नहीं दी थी। अचानक फिर सावित्री के कराने की आवाज तेज हुई, रमेश, बेटा रमेश, जल्दी आओ, मेरी घड़ी समीप है। रमेश, बेटा रमेश, कहाँ हो तुम? एक पल के लिए अपना चेहरा दिखा जाओ।
50 साल का इंतजार करने के बाद अब मेरा जाने का वक्त आ गया है बेटे। एक पल के लिए अपनी माँ से मिलने आ जा। सावित्री के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। एक दर्द बीमारी का और दूसरा दर्द बेटे की जुदाई का। धीरे धीरे उसकी कराहना और तेज होती गई। मैं घबराकर डॉक्टर को बुलाने के लिए रूम से निकला कि तभी सामने से रमेश को आता देखा। माँ कहकर वो सावित्री की तरफ बढ़ा और फिर रोने लग गया। मैंने मुड़कर देखा, सावित्री दम तोड़ चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वही मुस्कुराहट जो रमेश को जन्म देने के बाद मैंने उसके चेहरे पर देखी थी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।